हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर शो इन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 1 C एंड D, 2 A एंड B। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो है इस फिगर में दिया हुआ है, उसमें हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है नंबर ए में C एंड D के बीच का। C यहाँ है और D यहाँ है, इसके इधर के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। नंबर 2 में जो है हमको निकालना है A एंड B के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हमको जो निकालना है वह निकालना है C एंड D के बीच का। था उस केस में हम देखेंगे C एंड D के बीच में इधर जो रेजिस्टेंस है, जैसे R2, R3 और R4, देख रहे हैं यहाँ पर ये तीनों जो है वो आपस में सीरीज में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R2, R3 एंड R4 आर इन सीरीज। ओके, तो उस समय इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसको हम मान लेते हैं RS, इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R4, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम 3 ओम 3 ओम, टोटल हो जाएगा ये 9 ओम। यहाँ पर ये जो सर्किट डायग्राम जो हमारा बनेगा वह हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जो सर्किट डायग्राम हो जाएगा वह इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो RS आया है वो हमारा 9 ओम आया है इस तीनों के कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हो जाएगा ये वैल्यू RS इक्वल टू हो जाएगा 9 ओम। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे ये जो R5 है और ये जो RS आया है, ये दोनों जो है वो आपस में पैरेलल, और जब ये पैरेलल में है तो यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं कि RS एंड R5 आर इन पैरेलल। उस केस में जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा Rp इक्वल टू RS इंटू R5 बाय RS प्लस R5। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा Rp आ जाएगा वह आ जाएगा, RS का वैल्यू जो है वह है 9, Rp का वैल्यू है वह है 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 3, ये हो जाएगा 9 3 जा 27, और बाय में हो जाएगा 12। इसको जब हम यहाँ पे डिवाइड दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.25। ओके, ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाएगा उसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2.25 ओम। तो उसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो हमारा इस प्रकार से। अभी जो हमने इसको आपस में जो पैरेलल में था उसको हमने जब उसका इक्विवेलेंट निकाला तो वह हमारा वैल्यू जो आया वह आ गया है, यहाँ पे दिख रहे हैं 2.25 ओम। तो ये कहलाएगा Rp। यहाँ पर भी हमारा जो है वह Rp ही होगा, पैरेलल इक्विवेलेंट है। ये बन जाएगा इसका सर्किट है जब ये दोनों आपस को हमने इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंबाइन किया है तो। और ये जो वैल्यू है वो हमारा है ही। तो यहाँ पर जो है वो हमारा पहला जो क्वेश्चन था C एंड D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वह हमारा निकल गया है। यहाँ पर है C और ये पॉइंट हो गया D। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2.25 जो ओम आया है वह C और D के बीच का जो है वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो हमको नंबर 1 क्वेश्चन में निकालना था। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब आगे जो है वो हमको निकालना है 2 नंबर, जो हमको इक्विवेलेंट निकालना है A एंड B के बीच का। तो A एंड B देख रहे हैं ये हमारा 2 है पॉइंट A एंड B, इसके बीच का निकालना। तो उस केस में यहाँ पे देखेंगे ये तीनों जो है वो हमारा R1, Rp और ये R6 है, ये तीनों जो है वो हमारा अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया है। तो जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वो R1 है, इसको हम मान लेते हैं R1। ये होगा अभी जो हमने यहाँ पे निकाला है Rp, और ये हो जाएगा R6। ओके, R1 का जो वैल्यू है वो है 3 ओम, Rp का जो अभी हमने निकाला है वो है 2.25 ओम, और ये R6 है वो है 3 ओम। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका पॉइंट जो है वह A है और इसका पॉइंट जो है वह B। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों जो है वह हमारा सीरीज में कंबाइन। सीरीज में जब कंबाइन है तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा आंसर वह आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा A और B के बीच का, वह हो जाएगा R1 प्लस Rp प्लस, और ये हो जाएगा R6। R1 का वैल्यू है 3 ओम, Rp जो अभी हमने निकाला है 2.25 ओम, और R6 जो आ गया है वह भी है 3। ओके, तो इसको जब हम कंबाइन कर देते हैं इसका जो वैल्यू आ जाएगा वह टोटल आ जाएगा 8.25। इसका मतलब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा A और B के बीच का वह हो जाएगा 8.25 ओम, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।